एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। कोई पेन, कोई दर्द, कोई तकलीफ, सो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और कोई कंफ्यूजन, ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो किसी भी पॉइंट पे, सो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और जैसे कि क्या विदाउट टाइम लॉस किए हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, सेल चल रहा है। क्या टॉपिक हमारा सेल चल रहा है, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो आइए देखते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, सेल चल रहा है, ठीक है, कोशिका चल रहा है। ओके, टॉपिक की बात करेंगे तो हमारा कोशिका चल रहा है, ठीक है। कोशिका के अंदर हम आपको 1 मिनट, कोशिका के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे हम आपको रफली फिगर बना के अच्छे से समझा रहे हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो। तो जैसे कि क्या ये हमारी एक कोशिका है, ठीक है, क्या कोशिका है, ओके, ठीक है। और फिर इसके अंदर इसकी बाहर वाली लेयर क्या होती है, सेलवाल होती है, कोशिका भित्ति होती है, जिसका वर्क क्या होता है, ये किसकी बनी होती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। और पता है, आपको बताया था कि जैसे कि जो पैसा होता है, नोट होती है, वो भी सेल्यूलोज की बनी होती है, कागज भी सेल्यूलोज का बना होता है। उसी प्रकार से सेलवाल भी, कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ओके, जस्ट हम आपको क्या बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है ये आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गोल्गी बॉडी, ओके, फिर आपको वैक्यूल्स के बारे में बताए, फिर आपको बताया सेंट्रोसोम के बारे में, ठीक है, फिर आपको राइबोसोम के बारे में बताया, ठीक है, फिर आपको ईआर के बारे में आपको बता दिए, ठीक है। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियस और लाइसोसोम की बात करेंगे। जिस प्रकार से न्यूक्लियस, पहले हम क्या होता है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किन्होंने की थी, तो बात करते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन। किसने, रॉबर्ट ब्राउन। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन डेफिनेटली आ जाएगी, कितने हैं भाई, रॉबर्ट हुक है, फिर उसके बाद एंटोनी वान लीeuwenhoek है, कैसे याद करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, रॉबर्ट हुक, इट मींस हुक से किसी चीज को निकालना, वो क्या निकाले थे, इसलिए क्या कि अगर हम बात करेंगे सेल की, कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे वो भी किसमें, डेड सेल में किया था उन्होंने, ठीक है, डेड सेल में। और अगर हम बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो जस्ट हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में सभी लोग ये कमेंट करते हैं कि मैम ट्रांसलेट टू हिंदी। मैं ज्यादातर बाइलिंगुअल बताती हूँ, हिंदी भी बताती हूँ और इंग्लिश दोनों बताती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का कमेंट आ रहा है मैम की ट्रांसलेट टू हिंदी। मैं उतना इंग्लिश खुद ही नहीं यूज करती क्योंकि पता है कि सारे बच्चों को भाई नहीं समझ आता है, समझ आता भी है, जो मान लो सीबीएसई वाले हैं उन्हें समझ में आएगा, बट जो यूपी बोर्ड वाले हैं बहुत ही ज्यादा उनकी इंग्लिश अच्छी होगी तभी समझ में आएगा, इसलिए मैं ज्यादातर हिंदी वर्ड ही यूज करती हूँ। बट फिर भी कमेंट काफी सारे आते हैं, मैम प्लीज किसमें करिए ट्रांसलेट टू हिंदी। तो आइए देखते हैं कि अब अगर हम बात करते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया, बायोलॉजी में ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी भी वही, इंग्लिश भी वही। अब अगर बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है, इसको गाल्गी काय, इसको वैक्यूल्स में इसका रसधानी, सेंट्रोसोम, ठीक है, तारा काय कहते हैं, राइबोसोम राइबोसोम ही कहते हैं इसे। अगर बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो अंतःप्रद्रवी जालिका इसे बोलते हैं। ओके, तो जस्ट हम इस पे फोकस करते हैं, न्यूक्लियस पे। क्या कि जस्ट हम फोकस किस पे करेंगे, किस पे करेंगे, न्यूक्लियस पे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक, ठीक है, क्या, केंद्रक। अगर बात करते हैं केंद्रक की, तो अगर केंद्रक की खोज किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अगर बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की, तो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी।
ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब क्या इसको भी मैं हिंदी में लिख दूं? लीजिए आप, जिसमें खुश रहिए मैं वही कर दे रही हूँ, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई हिंदी में भी। और इसकी अगर बात करेंगे, डिस्कवरी मीन्स क्या होता है? खोज, ठीक है। वैसे भी आप लोग कंपटीशन रीड करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपको कैसे समझ आ रहा है, बस यही मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है कि डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब इनका ब्राउन नाम क्यों पड़ा पता है? ब्राउन इसलिए, देखिए, जो अगर बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस एज एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, आम की गुठली, जो गुठली होती है वो ब्राउन कलर की होती है। वैसे तो आप अगर उसे रख देंगे तो वो ब्राउन कलर की हो जाती है। जैसे लीची की गुठली अगर आप देखेंगे तो वो भी ब्राउन कलर की होती है। इसलिए इनका नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की है, ठीक है। और पता है इस न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में 90% क्या 90% प्रोटीन होती है। क्या 90% प्रोटीन होती है और 10% पता है क्या होता है? 10% में क्या आता है? 10% की बात करेंगे इसमें डीएनए हो जाता है एंड क्या क्रोमोसोम हो जाते हैं। दैट्स क्लियर? क्या डीएनए तो आपको पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम मींस होता है गुणसूत्र, ठीक है। क्या? गुणसूत्र। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी क्या कि न्यूक्लियस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में 90% प्रोटीन होती है एंड 10% क्या होता है? डीएनए। और क्या डीएनए की बात करेंगे उसमें क्रोमोसोम, इट मींस गुणसूत्र होता है, ठीक है। और डीएनए को एक हम अलग डीएनए एक हमारा अलग चैप्टर बनता है, इसमें क्या है? न्यूक्लिक, बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड, जिससे थ्रू हम क्या पढ़ेंगे उसमें पूरा दिया गया है डीएनए रिप्लिकेशन, हर चीज क्रोमोसोम के बारे में एक न्यूक्लिक एसिड चैप्टर ही है, बात करेंगे। या फिर अभी डिस्कशन करते हैं क्या कैसे है, ठीक है। तो हम बेसिकली ये देखेंगे न्यूक्लियस का वर्क क्या होता है। अब हम समझते हैं कि न्यूक्लियस का वर्क क्या होता है। जिस प्रकार से न्यूक्लियस का वर्क क्या होता है, इन सभी ऑर्गन को क्या करता है? कंट्रोल में करता है, ठीक है। क्या डीएनए का वर्क क्या होता है? सॉरी, न्यूक्लियस का वर्क क्या होता है? इन सभी ऑर्गन को क्या करता है? कंट्रोल में करता है। उसी प्रकार से, और पता है कंट्रोल करना तो समझ में आता है, लेकिन इसके अंदर कंट्रोल करने की पावर इसको मिली है, लेकिन पनिश करने की पावर नहीं मिली। इसके अंदर एक ही खराबी है कि क्या इसे कंट्रोल करने की पावर मिली लेकिन पनिश करने की पावर इसे मिली नहीं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में पुलिस जो होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या होता है कि एज ए कंट्रोल करने का काम उनको मिला रहता है। क्या कहीं मर्डर हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो जाके वहां कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कि हाँ जैसे हुआ ये कि कंट्रोल किए, उसके बाद फिर उनका वर्क वहीं पे समाप्त हुआ, अरेस्ट किए, सब कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन वो काम कौन करेगा? पनिश करने का काम कौन करता है? जुडिशियरी करते हैं, तो जज होते हैं वो करते हैं। कौन करता है पनिश का काम? जज करते हैं। तो इसी प्रकार से न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल, पूरे ऑर्गन को कंट्रोल करता है, लेकिन इसके भी दादाजी बैठे हुए हैं लाइसोसोम, जो कि क्या करता है कि ये जुडिशियरी जज, इट मींस ये न्यूक्लियस का जज है, इट मींस ये पूरे बॉडी का, अगर बात करें पूरी कोशिका का जज है लाइसोसोम। ये कंट्रोल करता है लेकिन ये पनिश करता है, ठीक है। तो जैसे हम बात क्या करेंगे कि अगर न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है, अगर न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करेंगे तो ये क्या करता है? कंट्रोल ऑल ऑर्गन, ठीक है, इट मींस सेल्स का, ठीक है। जितने भी सेल है, इसमें सेल में जितने ऑर्गन है सभी को ये कंट्रोल करता है, बट खराबी ये है कि ये पनिश बेचारा नहीं कर पाता। अब जैसे कि क्या हुआ कि देखिए हम आपको समझा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा का उत्पादन करना, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कहने को, जैसे क्या हुआ कि अब कौन कहेगा कि तुम इसका ऊर्जा बनाओ भाई, ऊर्जा बनाओ, तो ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस
किसे कहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रेरित करेगा। क्या प्रेरित करेगा, ओए माइटोकॉन्ड्रिया जल्दी से क्या करो, एनर्जी बनाओ, एनर्जी बनाओ। और ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लो खिसियाया हुआ है, आलसियाया हुआ है, बोल दिया मैं नहीं बनाऊंगा, क्या मैं नहीं बनाऊंगा। तब फिर ये इसके पास इतनी पेशेंस होती है न्यूक्लियस के पास कि ठीक है अच्छा भैया 2 दिन 1 दिन कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद क्या करता है, अब इसको न्यूक्लियस को लग रहा है कि मनगढ़ हो गया, इट मींस मेरे कहने से नहीं मान रहा है। तब ये क्या करता है भाई साहब, ये बता देता है, ये न्यूक्लियस बता देता है लाइसोसोम, जो कि पूरी सेल का सबसे खतरनाक और सबसे अजीब ऑर्गन है लाइसोसोम। क्या लाइसोसोम की अगर हम बात करेंगे, इसकी लाइसोसोम की बात करेंगे, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है कि इसके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक, क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जिसे इरेज कर दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। न्यूक्लियस आपको क्लियर हुआ। अब हम किसकी बात करेंगे कि हाँ लाइसोसोम के अंदर, इसको हिंदी में भी वही कहते हैं, ओके। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक, क्या हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि बहुत पावरफुल होता है। क्या कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो कि बहुत ही, ये क्या ऐसे फील होता है, सॉरी हाँ, लाइसोसोम में ऐसे पूरा भरा होता है, ये कौन सा एंजाइम, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा हुआ होता है। अब बताओ माइटोकॉन्ड्रिया मनमानी कर रहा है, मनमानी करने का मतलब ये कह रहा है कि हम ऊर्जा बनाएंगे ही नहीं, तो ये इसे क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर है कंट्रोलिंग में प्रेरित करने का काम करना कि नहीं भैया बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो। तो जब नहीं बनाता है तो ये लाइसोसोम को बता देता है। अब लाइसोसोम के अंदर ऐसा एंजाइम है हाइड्रोलिटिक, जो कि अगर थोड़ा सा छिड़क जाए, किसी के ऊपर पड़ जाएगा, तो ये जितने इसमें ऑर्गन दिख रहे हैं ना, नष्ट हो जाएंगे। तो क्या करता है, लाइसोसोम को जब पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी नहीं बना रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ग्लूकोज नहीं बन रहा है, तब ये क्या करता है, इससे जाके हल्का सा चिपक जाता है, कहता आओ 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 आओ, इसके पास चिपक जाता है। तो ये जैसे चिपकता है वैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकल के कहाँ जाता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर पड़ जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गई नष्ट। तो अब इस कोशिका में ये माइट्रोविहीन कोशिका हुई, माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका हुई। अब बताओ ये कोशिका तो नष्ट हो गई, अब काम किसका आया, सेंट्रोमियर, किसका, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम का काम आया, जो कि क्या करता है, कोशिका डिवीजन करता है। सेंट्रोसोम का वर्क क्या है, कोशिका डिवीजन। तो ये क्या कहता है, न्यूक्लियस कहता है कि ओ भाई 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 सेंट्रोसोम, ये क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया तो मर गया, जल्दी से तुम नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ, इट मींस नया सेल बनाओ। सेल का बनाने का आशय हम आपको क्या बताए कि अपनी ही जैसी एक नई सेल का फॉर्मेशन करना और बड़ी होके वो उसी का रूप ले ले। तो अब क्या, ये सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करके नई माइटोकॉन्ड्रिया बना देता है, ठीक है। क्या यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओके, कभी कभी ऐसी भी टाइम आ जाता है जबकि क्या देखेंगे आप कि जो जितने हैं, ठीक है, क्या कि जितने हैं ये न्यूक्लियस और क्या जितने भी हैं ये ईआर, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जितने ऑर्गन है ये सभी धरना पे बैठ जाते हैं। जिस प्रकार से जैसे कि अभी हमारे उसमें क्या चल रहा है कि जो 71,000 या 97,000 वैकेंसी की मांग स्टूडेंट कर रहे थे, कितना धरना दिए, कितना सब कुछ दिए, उन्हें संभाल कौन रहा था, पुलिस संभाल रहा था, पुलिस हैंडल कर रहा था कि नहीं नहीं आप लोग ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं करिए, होगा जो होगा देखा जाएगा, प्लीज आप ऐसा, उन्हें रोक कौन रहा था, तो पुलिस रोक रहा था। उसी प्रकार से ये सारे ऑर्गन क्या किए कि
धरना प्रदर्शन में बैठ गए। अब भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है कि मैं एनर्जी नहीं बनाऊंगा। गोल्गी बॉडी क्या कह रहा है कि मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा। वैक्यूल्स कह रहा है मैं पानी स्टोर नहीं करूंगा। सेंट्रोसोम कह रहा है क्या कि मैं सेल डिवीजन नहीं करूंगा। राइबोसोम कह रहा है कि मैं प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करूंगा। ईआर कह रहा है कि मैं इसको फैलाऊंगा नहीं। अब बताओ, सब अपना अपना काम नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि हम धरना पे बैठे हैं, मेरी मांगे पूरी हो, मेरी मांगे पूरी हो। अगर ऐसे किया जाए तो उस टाइम क्या करता है, पुलिस संभालता है। पुलिस उसी प्रकार से न्यूक्लियस यहाँ पे हैंडल। अब न्यूक्लियस का काम है भाई समझाना, जिस प्रकार से पुलिस का काम था बच्चों को हैंडल करना, उसी प्रकार से न्यूक्लियस कैसे समझाता है कि अरे भाई बना लो बना लो बना लो। गोल्गी तुम अपना ट्रांसफर कर दो, वैक्यूल्स तुम अपना क्या कर लो, पानी स्टोर कर लो। ये लोग एक को बात नहीं सुनते, हमारी मांगे पूरी करो, हमको नहीं सुनना है, ये कहते हैं। अब न्यूक्लियस को भाई गुस्सा आ गई, न्यूक्लियस समझ नहीं पाया, क्या किया, जाके लाइसोसोम को बता दिया। अब लाइसोसोम क्या करता है, जब लाइसोसोम को बता देता है तो लाइसोसोम खिसिया जाता है, ऐसे गुस्सा उसे आ जाती है। तो जब गुस्सा आ जाती है, ये क्या करता है, गुस्से में अपना पूरा जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो सब के ऊपर छिड़क देता है। अब बताओ, एक की वजह से अब सब के ऊपर गया, सब नष्ट हुआ, पूरी सेल्स नष्ट हो गई। क्या, पूरी सिस्ट नष्ट हो गई। इसलिए इसे कहा जाता है कोशिका की, इसे कह सकते हैं आत्महत्या करना। मतलब क्या कि ये अपने आप को भी खत्म कर देता है कि भाई पूरा नष्ट हो गया ना, तो इसे क्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं। अगर बोलते हैं लाइसोसोम को सेल्स ऑफ सुसाइड की, मतलब कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं कोशिका में, तो लाइसोसोम को बोलते हैं, जो कि ये किल कर देता है सबको। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो क्या इसे क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। तो क्या करता है भाई, सभी को पूरे को नष्ट कर देता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक चीजें आपको आई होप बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि क्या कैसे मैंने आपको समझाया। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने एग्जांपल दिया कि लाइसोसोम, जिस प्रकार से क्या कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और फिर बात क्या करेंगे कि इसका काम क्या होता है, पूरे जो सेल में जितने ऑर्गन है उन्हें कंट्रोल करना, और जब ये कंट्रोल नहीं कर पाता है तो फिर किसे, लाइसोसोम को बोल देता है। लाइसोसोम गुस्सा में आ जाता है, गुस्से में आने के बाद वो क्या करता है कि सभी के ऊपर छिड़क देता है और सभी नष्ट हो जाते हैं। और पता है हमारे सेल्स की गंदगी को कौन साफ करता है, अगर हम बात करेंगे हमारे सेल के अंदर जो गंदगी रहती है, डेड सेल अगर पड़ी है, तो उसमें लाइसोसोम ही मदद करता है। लाइसोसोम साफ करता है आंतरिक गंदगी को। ठीक है, और बाकी बातें कल करेंगे। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट में आप जरूर पूछिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके, तो जैसे कोई भी कंफ्यूजन हो सो प्लीज टेल मी, आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई मिलेगा। और चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी तक पहुंचाएं। क्लास बहुत ही हेल्पफुल है, वो चाहे यूपी नेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी वनडे एग्जाम हो, आपको हर तरीके से। इसलिए इसका नाम भी बायोलॉजी स्पेशल मैंने रखा है ताकि सभी को हेल्प मिल सके। ओके, तो सो प्लीज हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।